बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़ पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए ताकि हमें न्यूज़ पढ़ने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है ड्वेल। देखिए ड्वेल का एक अर्थ होता है बसना, मतलब कहीं निवास करना। ठीक है ना। जैसे कोई आ, मतलब कि महल में ड्वेल करता है, महल में निवास करता है। कोई झुग्गी झोपड़ी में बेचारे निवास करते हैं। ठीक है ना। तो ड्वेल का अर्थ होता है बसना। कोई जंगल में ड्वेल करते हैं, कोई गांव में, कोई शहर में। ठीक है। और ड्वेल ऑन जब हो जाता है तो इसका अर्थ भी बदल जाता है। और ड्वेल ऑन का मतलब होता है जिस चीज़ को भूल जाना बेहतर हो, उसके बारे में बातें करते रहना या फिर उसके बारे में सोचते रहना। ठीक है बात। अब देखिए ड्वेलर ड्वेल से ही बना है। और ड्वेलर का अर्थ होता है निवासी, बसिंदा। जैसे कोई व्यक्ति है जो मतलब कि बड़े शहर के मतलब कि ड्वेलर है, बड़े ऊंचे मकान के ड्वेलर है। कोई व्यक्ति है जो झुग्गी झोपड़ी के ड्वेलर है। ठीक है ना। तो बसिंदा होता है, निवासी होता है। अगला वर्ड है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब होता है पक्षपात, तरफदारी या पूर्व पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब है कि किसी व्यक्ति के बारे में जात, धर्म या फिर जेंडर के आधार पर एक अलग तरह से पहले से सोच रखना। ठीक है ना। उसको ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। जैसे बिहार के लोगों के बारे में बहुत सारे लोगों के पास क्या है, प्रेजुडिस है ना, पूर्वाग्रह है। और दूसरे राज्य के बारे में भी है, पंजाबी के बारे में भी है, बंगाली के बारे में भी है। हर स्टेट के बारे में दूसरे स्टेट के लोगों का एक प्रेजुडिस होता है, एक अलग तरह का मतलब कि उसके मन में बात होता है ना। तो यही होता है प्रेजुडिस। उसके बाद होगा डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है भेदभाव। अगला है इंटरसेप्ट। इसका मतलब होता है रोकना, खास करके बीच में रोकना। जैसे कोई गाड़ी जा रहा है कहीं और उसे इंटरसेप्ट कर दिया गया तो उसे रोक दिया गया, बीच में ही जाने ही नहीं दिया गया। उसके बाद है डिसमेंटल। इसका एक अर्थ तो होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। कहने का मतलब है कोई बाइक है तो उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है ना। और डिसमेंटल का एक अर्थ होता है धीरे धीरे कमज़ोर करना। उसके बाद है हारमोनी। इसका मतलब होता है मेल मिलाप। ठीक है ना, मेल जोल। तो समाज में हारमोनी बहुत ही ज़रूरी है सुख शांति के लिए। उसके बाद है ड्राउट। इसका मतलब होता है सुखाड़। ठीक है। और अगला वर्ड है कैलेमिटी। इसका मतलब होता है संकट, आपदा। बहुत तरह के कैलेमिटीज होते हैं, बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, है ना। तो ये सब क्या है, कैलेमिटी है। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। और न्यूज आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एन Allahabad High Court order recommending the inclusion of content on the dangers of caste prejudice in social curriculum has come as a jolt for the national textbook preparation body। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग हिंदी करेंगे इन सारी बातों का। तो एक वर्ड है रिकमेंड। इसका मतलब होता है सिफारिश करना। ठीक है बात। और इंक्लूजन मतलब होता है इंक्लूड किया जाने का। इसको हिंदी में तो बोलते हैं समावेशन। तो समावेश करने का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना, शामिल करना। कंटेंट तो आप जानते ही हैं, अब सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट से कौन मतलब कि वाकिफ़ नहीं है, सब तो दिन रात कंटेंट बनाते ही है ना। और पढ़ाई लिखाई का जो कंटेंट होता है तो जो भी चीज़ है, पाठ्य सामग्री, जो भी चीज़ आपको मिलता है वो कंटेंट होता है। और है करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। और जोल्ट मतलब झटका।
और यहाँ पे बॉडी मतलब शरीर नहीं, बॉडी मतलब कोई भी संगठन वगैरह होता है, जैसे सरकार के मतलब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो बॉडी है उसका। और कोई है सीक से शॉर्ट बन गया, सीक मतलब मांगना भी होता है, तलाशना भी होता है, ठीक है, कोशिश करना भी होता है। ग्लोरीफाई मतलब गुणगान करना, है ना, बड़ाई करना। तो कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश सिफारिश करने वाला अ, किस चीज़ को, तो उस कंटेंट को मतलब समावेश मतलब कि समावेशित करने का सिफारिश ऑन डेंजर्स ऑफ कास्ट प्रेजुडिस, यानी कि जाति का जो तरफदारी है, पक्षपात है, उसके खतरों वाले कंटेंट को मतलब कि समावेशन का सिफारिश करने वाला आदेश इन सोशल सॉरी इन स्कूल करिकुलम मतलब स्कूल के पाठ्यक्रम में हैज़ कम, वो आया है एज ए जॉल्ट मतलब झटका के तौर पर फॉर द नेशनल टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन बॉडी, मतलब राष्ट्रीय टेक्स्ट बुक मतलब कि तैयारी करने वाले जो संगठन है, जो जिसको एनसीईआरटी कहा जाता है, उसके लिए झटका के तौर पर आया है। विच जिसने मतलब एनसीईआरटी ने क्या किया है, शॉर्ट कोशिश किया है टू ग्लोरीफाई मतलब कि गुणगान करने का द कास्ट सिस्टम। बताओ कितना खतरनाक बात है, यही सब काम रह गया है। आगे क्या कर रहा है, अ सितंबर 16 ऑर्डर बाय जस्टिस विनोद दिवाकर सजेस्टेड टेक्स्ट बुक कंटेंट सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स ऑन कास्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी मतलब गैर बराबरी होता है, असमानता होता है। तो कह रहा है कि 16 सितंबर का एक ऑर्डर का बात है, जस्टिस विनोद दिवाकर के ऑर्डर का बात है। तो वो ऑर्डर ने क्या किया था, सजेस्ट किया था टेक्स्ट बुक कंटेंट कैसा होने वाला चाहिए, तो सेंसिटाइज करना चाहिए, सेंसिटिव बनाना चाहिए, संवेदनशील बनाना चाहिए स्टूडेंट्स को, किस बात को लेकर के, जाति और सामाजिक असमानता को लेकर के। तो इस तरह का मतलब कंटेंट होना चाहिए। आगे क्या करा है, अ, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक जाति और सामाजिक असमानता जो चीज़ें हैं, और उस चीज़ का लोगों में बोध नहीं होगा तो फिर बहुत तरह का बात हो जाएगा। लोगों को जागरूक तो ज़रूरी है ये सब इन सब चीज़ों के प्रति करना। तो ऐसा ही मतलब कि सजेशन दिया गया था ऑर्डर में कि टेक्स्ट बुक कंटेंट होना चाहिए जिससे संवेदनशील बने बच्चे, है ना, जाति और जो सामाजिक इनक्वालिटी है इन सारी चीज़ों को लेकर के। आगे क्या कह रहा है, द कोर्ट वाज डीलिंग विथ अ पिटीशन, पिटीशन मतलब याचिका, seeking the quashing of criminal proceedings in a case of illegal liquor transportation from Haryana to Bihar via उत्तर प्रदेश in April 2023। देखिए एक वर्ड है लिकर, लिकर मतलब होता है मदिरा, शराब, है ना, जो भी होता है मतलब ये सब वाइन का जो होता है पीने होने का चीज़, उसको लिकर ही कहा जाता है। और क्वैश मतलब होता है रद्द करना, जैसे किसी कानून को क्वैश कर दिया तो उसको रद्द कर दिया जाता है। प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई। तो कह रहा है कि कोर्ट डील कर रही थी एक याचिका पर, मतलब कि ये कर रही थी, डील कर रही थी, और वो जो याचिका था वो रद्द करने को लेकर के था, आपराधिक कार्यवाही एक मामला में जो कि गैर कानूनी अवैध मतलब कि शराब का परिवहन का मामला था। और जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हरियाणा से बिहार को था और उत्तर प्रदेश से होकर के अप्रैल 2023 में। आगे कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस हैड ट्रांस इंटरसेप्टेड, उत्तर पुलिस पुलिस ने इंटरसेप्ट किया हुआ था टू कार्स, दो कारों को, एंड लॉज्ड एन एफआईआर, एफआईआर दर्ज किया था, मेंशनिंग द कास्टेज ऑफ द अक्यूज, तो आरोपियों की जातियों का जिक्र किया गया एफआईआर में। द कोर्ट हैड डायरेक्टेड, कोर्ट ने आदेश दिया था, डायरेक्ट करने का आदेश, द पुलिस, पुलिस को यहाँ पर देखिए ई छूट गया हुआ है, पुलिस को डायरेक्ट किया टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन मतलब होता है बाज आना, से परहेज करना, मेंशनिंग द कास्ट मतलब कास्ट मेंशन करने से बाज आए, ऐसा पुलिस को मतलब कि आदेश दिया था, उससे बचने को कहा था। आगे क्या करा, ड्वेलिंग ऑन कास्ट इश्यू मतलब कास्ट इश्यू को लेकर के, मतलब कि ड्वेल ऑन करते हैं, ड्वेल ऑन मतलब हम लोग समझ ही गए हैं, जिस चीज़ को भुला दिया जाना,
चाहिए उसे मतलब कि ज़्यादा उसका चर्चा करना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। तो कास्ट इश्यू के ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचते हुए है ना, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा द मेजर्स, मेजर का अर्थ यहाँ पर ऑफिशियल एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लिया गया, टू ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है हराना भी होता है और काबू पाना भी होता है, कास्ट बेस्ड अनइक्वल सिस्टम्स। तो जाति आधारित जो अनइक्वल मतलब गैर बराबर जो मतलब सिस्टम्स है, वह फोकस्ड ऑन, वो किस चीज़ पर मतलब कि फोकस्ड था, अफर्मेटिव एक्शन पर, बट नॉट ऑन डिसमेंटलिंग सोशल प्रेजुडिस। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक तरफदारी है और उस चीज़ को धीरे धीरे मतलब कि ख़त्म हो, उस चीज़ पर आधारित नहीं था, बल्कि अफर्मेटिव एक्शन पर था, है ना, फोकस्ड। मतलब जो भी उस तरीके के भुक्तभोगी है उनको मतलब एक मुख्य धारा में लाने की बात थी, ना कि आप इस बात को ही ख़त्म कर दो कि सामाजिक भेदभाव मतलब था ही नहीं, तरफदारी था ही नहीं, ऐसा थोड़ी था, है ना। आगे क्या कर रहा है, द लॉ कैन पनिश ओवर्ट, ओवर्ट मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, तो कानून जो है सज़ा दे सकती है ओवर्ट एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव के खुला खुला कार्यों को, है ना, बट इट डज लिटिल टू एड्रेस, लेकिन यह न के बराबर क्या करती है, तो एड्रेस करती है द सटल एवरीडे फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन। तो बहिष्कार का जो मतलब कि प्रतिदिन का एक सूक्ष्म जो मतलब कि स्वरूप होता है हर दिन का, वह स्टिल प्रिवेलेंट जो अभी भी मौजूद है इन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, वर्क प्लेसेस एंड विलेजेस, सबके प्रति तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना। आगे क्या करा, देयर इज़ नो नेशन वाइड अवेयरनेस, मतलब राष्ट्रीय स्तर का कोई जागरूकता प्रोग्राम नहीं है, स्पेशली टारगेटेड एट कास्ट प्रेजुडिस, जो विशेष रूप से जाति की तरफदारी पर को टारगेट करने वाला हो, लाइक कैंपेन्स ऑन क्लीननेस, जैसे कि सफाई के प्रति मुहिम है, अभियान है, एंड जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी के प्रति है द ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर मतलब कि स्टेट किया गया था, स्टेटेड है, कर द स्कूल्स हैव अ पॉलिसी ऑन इंक्लूजन, स्कूल्स का मतलब कि नीति है इंक्लूजन को लेकर के, बट देर इज़ नो सिस्टमेटिक करिकुलम मॉड्यूल, लेकिन कोई भी जो है मतलब कि सिस्टमेटिक करिकुलम मॉड्यूल नहीं है डेडिकेटेड जो समर्पित हो सोलली एक सिर्फ मतलब किस चीज़ पर, तो एंटी कास्ट एजुकेशन पर करा द टू मिनिमाइज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जाति भेदभाव को ख़त्म करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स, सरकार को ज़रूरत है सस्टेन प्रोग्राम्स, मतलब सतत मतलब कि प्रोग्राम्स अलोंग साइड लॉज, कानून के साथ, है ना, नेशनल कैंपेन, एक राष्ट्रीय अभियान प्रोमोटिंग, प्रमोट करने वाला सोशल हार्मोनी, सामाजिक मेलजोल, एंड कास्ट इक्वलिटी, और जाति की बराबरी करा, सोशल करिकुलम मॉड्यूल्स should teach children about equality, dignity, and the dangers of caste prejudices, the court held। तो मतलब कि सामाजिक सोशल करिकुलम मॉड्यूल्स कैसा होना चाहिए, तो बच्चों को सिखाने वाला इक्वालिटी को लेकर के, मर्यादा को लेकर के, इज्जत को लेकर के, एंड द डेंजर्स और कास्ट प्रेजुडिस जो है उसका जो खतरे हैं उसको लेकर के कोर्ट ने ऐसा क्या किया, तो होल्ड किया। ठीक है ना। तो होल्ड मतलब ओपिनियन रखना भी होता है, विचार करना भी होता है, तो कोर्ट ने विचारा इस चीज़ को। कह रहा है कि द कोर्ट ऑर्डर कम्स एट अ टाइम, कोर्ट ऑर्डर इस समय वैसे समय पर आता है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज प्रिपेयरिंग न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल क्लासेज, जिस समय एनसीईआरटी मतलब हर वर्गों के लिए मतलब कोर्सेज तैयार कर रही है, टेक्स्ट बुक्स मतलब तैयार कर रही है। लास्ट ईयर बीते वर्ष इट इंट्रोड्यूस ने मतलब एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस किया, पेश किया टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लासेज थर्ड एंड सिक्स। दिस ईयर इस वर्ष न्यू बुक्स विल बी रिलीज, नए बुक्स मतलब रिलीज किए जाएंगे फॉर क्लासेस 4, 5, 7 एंड 8, है ना। सम बुक्स हैव ऑलरेडी बीन मेड अवेलेबल, कुछ बुक्स जो है ऑलरेडी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। कराए कि द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक जो क्लास 7 का है, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, है ना।
तो कह रहा है सिक्स टू डिफेंड, वह कोशिश करता है बचाव करने का, द कास्ट सिस्टम का, बाई सेइंग इट, यह कहकर कि इट वाज फ्लेक्सिबल मतलब लचीला था, एंड गिव्स स्टेबिलिटी और स्थायित्व दिया, टू इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, भारत के सामाजिक संरचना को स्थायित्व दिया। इस आगे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द बुक, उस बुक के अनुसार द इंडियन सोसाइटी हैड अ टू टायर सिस्टम ऑफ जाति। तो कह रहा है कि भारतीय समाज का जो था दो स्तरीय जाति सिस्टम था, लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन एंड वर्ण, जो जुड़ा हुआ था धंधा और वर्ण के आधार पर, हायरार्किकल है ना, मतलब ऊपर नीचे का जो सिस्टम होता है वही, ऑर्डर रूटेड इन वैदिक टेक्स्ट, जो कि वैदिक टेक्स्ट में उसका जड़ है। देयर वर फोर वर्णाज, मतलब चार वर्ण थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। ठीक है, तो ये सब गंदा सिस्टम था। आगे क्या कर रहा है, देर इज हिस्टोरिकल एविडेंस, मतलब ऐतिहासिक सबूत है, बोथ इन टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन, मतलब टेक्स्ट में भी, लिखित में भी, और जो अभिलेख है उस समय भी, डैट इन अर्ली पीरियड की, मतलब शुरुआती समय में इंडिविजुअल्स यानी कि लोग एंड कम्युनिटी समुदाय चेंज किए देयर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, अपने प्रोफेशनल मतलब कि धंधों को, इफ सर्कमस्टांसेस परिस्थिति डिमांड मतलब कि मांग किया, तो आगे क्या करा है, फॉर इंस्टांस मिसाल के तौर पर, लॉन्ग ड्राउट मतलब लंबा सुखाड़, और सम नेचुरल क्लैमिटी और कुछ मतलब कि प्राकृतिक आपदा, कूड फोर्स मतलब मजबूर कर सकता था अ कम्युनिटी समुदाय को, ऑफ फार्मर्स किसानों को, टू माइग्रेट मतलब कि दूसरे जगह जाने के लिए, टू अ सिटी मतलब सिटी में, एंड टेक अप अदर ऑक्यूपेशन, अन्य ऑक्यूपेशन को मतलब शुरू करने के लिए, और सम ब्राह्मण्स वुड टर्न टू ट्रेड, और कुछ ब्राह्मण लोग मतलब कि टर्न हो गया व्यापार के प्रति, और इवन मिलिट्री एक्टिविटी और सैन्य एक्टिविटीज़ में भी। ठीक है ना, आई कह द दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ने क्या किया, स्ट्रक्चर किया भारतीय सोसाइटी को, ऑर्गेनाइज्ड इट्स एक्टिविटीज़, इसके एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वंस मतलब आर्थिक एक्टिविटीज़ को भी, एंड देयर फॉर इसलिए गिव इट सम स्टेबिलिटी, और इस तरीके से कुछ स्टेबिलिटी दिया, स्थायित्व दिया। अ पैसेज इन द बुक स्टेटेड, मतलब उस बुक के एक पैसेज में इस चीज़ का क्या है, तो जिक्र है। आगे क्या कर रहा है, देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट, मतलब एक बड़े पैमाने का सहमति है, डैट द सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, सिस्टम जो था बिल्कुल ही बहुत पैमाने बहुत ही मतलब कि बड़े स्तर पर क्या था, अलग था, मोर फ्लेक्सिबल इन पर्टिकुलर, खास करके बहुत फ्लेक्सिबल था, इन अर्लियर पीरियड्स पहले के समय में, एंड बिकेम मोर रिजिड, और ज़्यादा सख्त बन गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटायरेशन मतलब इस चीज़ ने आगे ऐड किया, आगे कहा कि ब्रिटिश रूल में ये सब चीज़ और मजबूत हो गया। आगे क्या करा, हंसराज सुमन, फैकल्टी मेंबर ऑफ अ कॉलेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब कि एक फैकल्टी मेंबर है हंसराज सुमन, ये कॉलेज के फैकल्टी मेंबर करा है, एंड चेयरमैन भी है ऑफ द फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस। उसने कहा सेड द एनसीईआरटी शुड हैव इंक्लूडेड, वो क्या किया होता, तो शामिल किया होता, एडिक्वेट मटेरियल मतलब पर्याप्त सामग्री, ऑन कास्ट जाति पर, एज एन अनइक्वल सिस्टम, जाति को मतलब अनइक्वल सिस्टम के तौर पर पेश करता, उसके लिए पर्याप्त मटेरियल देता। आगे क्या करा है, इन उसकी जगह पर डिफेंडिंग कास्ट मतलब कि जाति को बचाव करने के बजाय वैसा काम करता। तो कहते हैं एनसीईआरटी शुड हैव गिवन मटेरियल्स, एनसीईआरटी को दिया होता मटेरियल्स अबाउट द लाइफ लेगेसी ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार एंड देयर स्ट्रगल, मतलब उनके विरासत और जीवन के बारे में दिया होता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार और उनके संघर्षों के बारे में। आगे कह रहा है द स्टूडेंट्स शुड नो, छात्रों को जानना चाहिए, हाउ अम्बेडकर फेस डिस्क्रिमिनेशन, अम्बेडकर ने किस तरीके से भेदभाव को मतलब कि झेला, बाई हिज अपर कास्ट पीयर्स मतलब अपने अ, उच्च वर्ग के मतलब कि साथियों के द्वारा, एंड टीचर्स और शिक्षकों के द्वारा इन स्कूल, दिस विल मेक चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड, यह बच्चों को समझाएगा द अनइक्वल सिस्टम मतलब गैर बराबरी का सिस्टम, एंड द रेलेवेंस मतलब मौजूदगी ऑफ अफर्मेटिव पॉलिसीज मतलब अफर्मेटिव नीतियों का मौजूदगी, लाइक रिजर्वेशन
जैसे कि आरक्षण से सुमन सेठ, सुमन ने कहा। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।